Hello बच्चों, let's read this question. The question says, find the probability of getting a difference of 4 when two dice are rolled. So the following are the steps involved in solving the above problem. Arrange them in sequential order. And here, first, when two dice are rolled, the number of possible outcomes 6 into 6 is equal to 36. And when a dice is rolled, the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The required probability 4 by 36 is equal to 1 by 9. Favorable outcomes 1, 5, 5, 1, 2, 6 and 6, 2. These are the steps and here these are the options. तो देखो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज की, कि डाइस को हम दो डाइस को जब फेंके तो उनका जो फेस पे आए नंबर्स आए उनका डिफरेंस 4 होना चाहिए. ठीक है, कह रहा है इसके लिए कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा. ऑप्शन ए फॉलो होगा, बी, सी एंड डी. तो देखो सबसे पहले अगर हमारे पास कभी भी डाइस है तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि एक डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होंगे. तो यहां से इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, वन डाइस के पॉसिबल आउटकम्स. तो ये कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए, यहां से टोटल आउटकम्स, ये एक डाइस की अभी हम बात कर रहे हैं, तो कितने आ गए, 6 आ गए. ठीक है, लेकिन डाइस कितने फेंके जा रहे हैं, 2. तो 2 डाइस के लिए क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड the number of possible outcomes. तो ये कितने हो जाएंगे, 6 into 6 is equal to 36. अब एक बात बताओ, यहां सबसे पहले हमने क्या किया था, एक डाइस का निकाला था जो 6 था. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा था, ये बी था. इसको लिखते भी जाते हैं हम लोग साइड में. तो पहले हमने बी वाला स्टेप किया, उसके बाद 2 डाइस के आउटकम्स निकाले. तो 2 डाइस का आउटकम यहाँ ए है, तो ये ए हो गया. अब यहाँ देखो, अब कौन सा स्टेप करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस 4. तो किसके किससे डिफरेंस 4 आता है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 4 हमारा किससे किससे आता है, पहले में 2 आ जाए, ठीक है, और दूसरे में 6 आ जाए. तो देखो माइनस साइन से भी मतलब नहीं है, 4 देगा. ठीक है, फिर किस केस से ला सकते हैं, एक ला सकते हैं 1 से और 5 से ला सकते हैं, 5 से 1 से ला सकते हैं और 6 एंड 2. ठीक है, ये 4 आ रहा है. यही 4 केस होंगे हमारे पास. ठीक है, क्यों, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हीं 6 नंबर्स में से हमें डिफरेंस 4 लाना है. तो देखो ये वाला जो हमारा स्टेप बन रहा है, तुम कह सकते हैं जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं. यही हमारे हैं फेवरेबल आउटकम्स, ये आ रहा है. तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स. तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 5 एंड 5, 1 और एक आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2, 6, 6, 2 आ जाएगा. ठीक है, टोटल कितने बने यहाँ से, ये 4 बन गए. अब यहाँ पे देखो इस चीज को हमने कौन सा स्टेप किया, यहाँ पे डी कर दिया. ठीक है, बी ए डी. अब देखो लास्ट में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. तो यहां से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36. ये कितना हो जाएगा, 1/9. कौन सा स्टेप किया, सी किया, तो यहाँ लास्ट में सी. तो हमने अपनी प्रोबेबिलिटी निकालने के कौन से स्टेप किए, बी ए डी सी. तो यहाँ ऑब्जर्व करने कहां से मिल रहा है, ये ऑप्शन सी मिल रहा है. So here we can say that the final answer is option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.